साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है और राज्य सरकार के आदेशानुसार विद्यालयों के अंदर आओ घर में सीखे 2.0 और स्माइल 3.0 के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के तहत विषयाध्यापकों, कक्षा अध्यापकों और विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा काफ़ी जो कार्य हैं वह किए जा रहे हैं। अब इन कार्यों का अवलोकन करने के लिए विद्यालय में उच्च अधिकारी अब आने शुरू हो चुके हैं और वे अपने साथ में 2 विभिन्न प्रकार के प्रपत्र लेके आ रहे हैं और उन प्रपत्रों में काफ़ी सारे बिंदु हैं जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हम उन्हीं बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे और उनके बारे में जानेंगे कि अगर उच्च अधिकारी हमारे विद्यालय में आते हैं तो अवलोकन से पूर्व जो तैयारी है हमारे लिए वह हम कर सकते हैं या नहीं। तो साथियों, दोनों ही प्रपत्रों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें और किसी भी चीज़ को मिस मत करें। साथियों, इन दोनों ही प्रपत्रों को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं, पहला प्रपत्र है आओ घर में सीखे 2.0 और स्माइल 3.0 का अवलोकन प्रपत्र है। ये विद्यालय का नाम लिखना है, ब्लॉक है, पद यहाँ पे अवलोकनकर्ता लिखेंगे, संस्था प्रधान का और यहाँ मोबाइल नंबर है, दिनांक है और इसी के साथ जो महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं एक एक करके अवलोकनकर्ता द्वारा जांचने समय वे एक एक करके ये हैं। यहाँ जो पहला बिंदु है वह इस प्रकार से है, विद्यार्थियों के क्रमोन्नयन की स्थिति अपूर्ण, आंशिक पूर्ण और पूर्ण। इसी के साथ दूसरा दे रखा है, विद्यार्थियों के स्कॉलर रजिस्टर में प्रविष्टि कर दी गई है या नहीं। और इसके साथ ही तीसरा बिंदु दे रखा है, कक्षावार उपस्थित रजिस्टर संधारण, और इसमें भी तीनों ही बिंदु दे रखे हैं यहाँ पे। इसी के साथ क्रमोन्नयन विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लिए गए हैं या नहीं, हाँ या ना में जवाब देने हैं यहाँ पे। और अगला बिंदु दे रखा है, क्रमोन्नत जो विद्यार्थियों के प्रमाण पत्र डाउनलोड कर लिए गए हैं और वितरित किए गए हैं या नहीं। इसी के साथ जो अगला बिंदु दे रखा है, विद्यार्थियों को कॉल किया जाना प्रारंभ किया है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है। इसमें विद्यार्थियों को कॉल किए जाने का रिकॉर्ड संधारित किया जा रहा है या नहीं, ये देखना है। अगला बिंदु दे रखा है हमारे लिए, यहाँ कक्षावार व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण किया गया है या नहीं, तो यहाँ पे दे रखा है अपूर्ण है, आंशिक पूर्ण है और पूर्ण है। इसी के साथ अगला बिंदु दे रखा है, स्माइल मॉड्यूल पर स्टूडेंट रिच फॉर्म की 1 टाइम एंट्री कर ली गई है या नहीं, तो हाँ या ना में जवाब देना है। CWSN विद्यार्थियों का पृथक से व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया गया है या नहीं। इसी के साथ मिशन समर्थ की जानकारी, हाँ या ना में जवाब है। अगला बिंदु दे रखा है, साप्ताहिक समय सारणी को विद्यार्थियों में प्रसार किया जा रहा है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है। अगला बिंदु दे रखा है, साप्ताहिक होमवर्क का विद्यार्थियों में प्रसार किया जा रहा है या नहीं, इसका भी हाँ या ना में जवाब देना है। साप्ताहिक होमवर्क का संकलन, जांच एवं संधारण किया जा रहा है या नहीं। इसके बाद अगला बिंदु दे रखा है, स्माइल 3.0 साप्ताहिक प्रश्नोत्तर प्रति शनिवार, हाँ या ना में जवाब देना है। अगला बिंदु दे रखा है, शिक्षा दर्शन एवं शिक्षा वाणी कार्यक्रम की जानकारी एवं रिकॉर्ड, इसमें भी हाँ या ना में जवाब देना है। अगला बिंदु दे रखा है, आकाशवाणी के मोबाइल ऐप का प्रसार किया जा रहा है या नहीं, या उपयोग किया जा रहा है या नहीं, हाँ या ना में जवाब देना है। लाभान्वित छात्र संख्या शिक्षा वाणी में कितनी है, शिक्षा दर्शन में कितनी है, मोबाइल के माध्यम से कितनी है, ये दिखा। साथियों, ये तो था एक प्रपत्र है जिसके अंदर काफ़ी सारी जानकारी है और ये सभी आपको अप टू डेट करके रखनी होगी। इसी के साथ स्माइल 3.0 का कार्यक्रम है, उसका अवलोकन पत्र भी दिखा देता हूँ। साथियों, ये जो अगला प्रपत्र है वह स्माइल 3.0 कार्यक्रम का निरीक्षण प्रपत्र है। स्टार्टिंग में ऊपर जो है वह तो अवलोकनकर्ता हमारे से संबंधित और उनसे संबंधित जानकारी फीड करेंगे और यहाँ अब जो पॉइंट्स है वो यहाँ है, स्टाफ की उपस्थिति है, उपस्थित कितने हैं, अवकाश पे कितने हैं, योग कितना है, ये बताया जाएगा। और इसी के साथ अगले जो बिंदु स्टार्ट होते हैं इसमें अवलोकन के संबंध में वह इस प्रकार से है, कुल विद्यार्थी का नामांकन, बॉयज़ गर्ल्स और टोटल यहाँ दिखाने हैं। शाला दर्पण के आधार पर विद्यार्थियों का कक्षावार डाटा पूर्ण है या नहीं, यहाँ दिखाना है। कक्षावार जो व्हाट्सएप ग्रुपों की संख्या हमें बतानी होगी यहाँ पे। अगला बिंदु दे रखा है हमारे पास में, कक्षा अध्यापकों द्वारा फ़ोन पर संपर्क किए जाने वाले छात्रों की सूचना में देनी होगी, संख्या भी देनी होगी यहाँ पे, और संपर्क न हो सकने वाले छात्रों की संख्या बतानी होगी। और इसी के साथ ऑनलाइन गृह कार्य व शिक्षण सामग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या यहाँ भरनी है। और आगे दे रखा है, ऑफलाइन गृह कार्य व शिक्षण सामग्री प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें भरनी है यहाँ पे, बॉयज़ गर्ल्स और टोटल के हिसाब से है ये। अगला बिंदु है, गृह कार्य प्राप्त करने से वंचित विद्यार्थियों की संख्या साप्ताहिक की जानकारी हमें देनी है, बॉयज़ गर्ल्स और टोटल है यहाँ पे। अगला बिंदु दे रखा है, गृह कार्य मूल्यांकन उपरांत संधारित पोर्टफोलियो फाइलों की संख्या बतानी है, बॉयज़ गर्ल्स और टोटल है यहाँ पे। अगला बिंदु दे रखा है,
शिक्षा वाणिज्य तथा शिक्षा दर्शन के माध्यम से अध्ययन सामग्री से अधिगम करने वाले छात्रों की संख्या बॉयज़ गर्ल्स और टोटल बतानी है। शनिवार क्विज जो हो रहा है उसमें भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या हमें बतानी है और इसी के साथ प्रवेशोत्सव में नव प्रवेश छात्र संख्या कितनी है वह बतानी है। मिशन समर जो CWSN बच्चों के लिए चलाए जा रहे हैं उसमें लाभान्वित की संख्या हमें बतानी है और इसी की तरह MDM के कॉम्बो पैकेट या खाद्यान्न का वितरण की स्थिति बतानी है, माह बताना है, प्राप्त कितना है, वितरित कितना है और शेष कितना है, ये सारी जानकारी हमें देनी है। इसी के साथ अगला बिंदु दे रखा है विद्यार्थियों के द्वारा किए गए गृह कार्य मूल्यांकन के संबंध में निरीक्षणकर्ता यहाँ अपनी टिप्पणी लिखेंगे, संस्था प्रधान अपना साइन और सील यहाँ करेंगे, निरीक्षणकर्ता के अधिकारी होंगे वह यहाँ अपने साइन करेंगे। आपने देखा ये सभी जो महत्वपूर्ण बिंदु है और इन बिंदुओं से संबंधित जो कार्य है हमें अपने विद्यालय में करके रखने हैं और जब भी निरीक्षणकर्ता हमारे विद्यालय में अवलोकन के लिए आएंगे तो हमें ये सारे काम अप टू डेट करके बताने हैं उनको और संस्था प्रधान को इस संबंध में एक्टिव रहना है और अपने जो अधीनस्थ जितने भी कर्मचारी हैं उनको इन संबंधित जो कार्य हैं वे कंप्लीट करने के लिए कह सकते हैं।